वालेकुम दोस्तों, एक ऐसी औरत जो हर वक्त अपने चेहरे को संवारने में लगी रहती थी, हर वक्त वो अपने चेहरे को खूबसूरत बनाने में लगी रहती थी। वो दूसरे मर्दों को अपना चेहरा खूबसूरत दिखाने की कोशिश किया करती थी और दूसरे जब मर्द उसके चेहरे को देखा करते थे तो उस पर फिदा हो जाया करते थे। उसको बहुत जब उससे कहते थे यार तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, तो वो औरत बहुत ज़्यादा खुश हुआ करती थी कि ये आशिक हो जा रहे हैं मेरे ऊपर, यानी कि इस तरीके के उसके दिल में विचार चला करते थे। तो ऐसे ही एक दिन उसके दरवाजे पे एक फ़कीर आ गया। फ़कीर ने उससे कुछ मांगा कि अल्लाह के नाम पर आप मुझे कुछ भी दे दो, यानी कि 10-5 जो भी हो। तो वो औरत आई निकल के अपने घर से, और जैसे ही घर से वो निकल के आई उसने उस फ़कीर को 10 रुपये दे दिए। जैसे ही फ़कीर ने उसके चेहरे को देखा वैसे ही वो उस पर लानतें डालने लगा, कहने लगा तू अल्लाह से तौबा कर ले और तू अपने इस चेहरे को संभाल ले, इस चेहरे को पर्दा कर ले ना, वरना तेरा बहुत बुरा अंजाम होगा। जैसे ही फ़कीर ने इस बात को बोला वैसे ही उस औरत को मिर्ची लग गई। वो औरत खिसिया गई, गुस्से में उस फ़कीर को घर से भगा दिया, उसको वो 10 रुपए भी नहीं दिए। फ़कीर तो ये बददुआ देख के उसको चला गया और कुछ दिन के बाद उस औरत का इंतकाल हो जाता है। इंतकाल हो जाने के बाद उसको कब्र में दफन कर दिया जाता है। पड़ोस की एक औरत थी जो बहुत ज़्यादा नेक थी और जो 5 वक्त की नमाज को पढ़ा करती थी, अल्लाह और अल्लाह के रसूल को मानती थी। वो औरत एक ख्वाब देखती है, उस ख्वाब में वो अपने पड़ोस की औरत को देखती है जो चेहरे को खूबसूरत करने में लगी रहा करती थी, जो होठों पर लिपस्टिक लगाया करती थी, जो बेपर्दा फिरा करती थी। तो वो अब ख्वाब में वो औरत देखती है कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा दर्दनाक अजाब हो रहा है। वो जो होठ थे उस होठों को काट दिया जा रहा है, उसके जो होठों पे लिपस्टिक लगाया करती थी उन होठों को काट दिया गया है, जो चेहरे पे वो मेकअप लगाया करती थी चेहरे की पूरी खाल नोच दी गई है, जो बालों को वो सजाया करती थी वो बालों को नोच दिया गया, कतई गंजा बना दिया गया। इस तरीके से जब उसने देखा तो वो बहुत ज़्यादा घबरा कर उठी। घबरा कर उठ जाने के बाद और उसने ये वाक़या सुबह को उठकर सबको बताया। तो मेरे भाइयों बहनों, आपने देखा कि बेपर्दा रहने की क्या सज़ा थी। तो आपसे बस ये इस वीडियो में यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आप बेपर्दा ना फिरा करें। अपनी बहनों को, अपनी माँ बहनों को समझाएं कि बेपर्दा ना जाएं, किसी गैर मर्द की निगाह उनकी तरफ ना पड़े। तो इस वीडियो का यही मतलब था बनाने का, और आपको इस वाक़ये के ज़रिए से सारी बात समझ में आ गई होगी। अगर ज़रा सी भी बात कोई समझ में आई तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।